तो राधे राधे मेरे सभी भाइयों को और मेरे सभी दोस्तों को और जो भी वीडियो देख रहा है उन सभी को राधे कृष्ण। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे। मैं इस वीडियो को देखा और सोचा समझा कि यार क्या से क्या हो गया हमारा सरकार, हमारा देश, हमारे देश के लोग और हमारे देश की जनता। ठीक है, तो वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग किसी और को नहीं, अपने भाई अपने दोस्त को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर में क्या लिखा है? इस पोस्टर में साफ तौर से लिखा गया है कि बीएसएनएल को बचाने के पीछे पीएम मोदी का सीक्रेट प्लान। ठीक है, इसमें ये लिखा है। और ये जो पोस्टर है, ये वीडियो है, ये थंबनेल है, जो कि यूट्यूब चैनल पे टाइम्स नाउ भारत के द्वारा, यूट्यूब जो उनका चैनल है उस पर डाला गया था। ठीक है, और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो गोदी मीडिया है ना, ये सच में गोदी मीडिया है। सरकार की सिर्फ चाटुकारिता करती है, एक्चुअल में कुछ चीज़ें सच होती है जिसको ये लोग नहीं दिखाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो पीएम मोदी का आज दिखाई दे रहा है कि पीएम मोदी को बीएसएनएल को बचाने के पीछे पीएम मोदी का सीक्रेट प्लान, मैं आपको बता दूं कि बीएसएनएल को बर्बाद करने में ही पीएम मोदी का कहीं ना कहीं हाथ था। और हाथ थोड़ा सा भी नहीं, बहुत ज़्यादा हाथ था, क्योंकि सरकार आने के बाद ही जियो कंपनी आई 2014 के बाद ही, क्योंकि बीएसएनएल उससे काफ़ी ज़्यादा पहले की थी और अच्छा तरह से चल भी रही थी और एक तरफ से सरकारी सिम भी थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज जो बीएसएनएल कंपनी आ रही है, 2024 में 4G लॉन्च होने वाला है और 2025 में 5G लॉन्च हो जाएगा, और इसको हेल्प कर रहे हैं जो कि रतन टाटा हैं। आप सभी लोग उनको जानते हैं। तो ये चलिए सही है कि कम से कम लोग आज तो समझे। और मैं आपको बता दूं कि बिजनेस में इस टाइम जो रिचार्ज कंपनी का बढ़ा है, एयरटेल, जियो और जो भी है इनका, इस टाइम में अगर बीएसएनएल कंपनी खड़ा होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उस कंपनी को होगा। हालांकि ये सरकारी कंपनी है फिर भी, लेकिन उसका होगा, क्योंकि ये लोगों के पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि एयरटेल और जियो ही चल रहे हैं। तो इसके अलावा आप किसका आप सिम लेंगे? तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को एक वीडियो दिखा देना चाहता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। 2014 में बीएसएनएल था, इंडिया की नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी थी ना। आज बीएसएनएल 2024 है, 20 मार्च है, ठीक है। बीएसएनएल 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है, ठीक है। 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है। बीएसएनएल को 4G का लाइसेंस नहीं दिया। चलिए यहाँ तक समझ आ गई। बीएसएनएल ने 25 साल के अंदर 80,000 टावर लगाए और लाखों किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल बिछा दी। वो किसका पैसा? हमारे टैक्स से गया, ठीक है। अब इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मुकेश अंबानी को बुलाया, आमने सामने बात करी कि एक नई कंपनी बनाते हैं। बन गई जियो, बन गई 2014 के बाद ही बनी है ना जियो। उसके बाद उनको कह दिया कि जी हमारा तो एक टावर नहीं है, नेटवर्क कैसे आएगा? उन्होंने कहा भाई सरकार के 80,000 टावर हैं बीएसएनएल के, उसको हम रोक लेते हैं, उसको हम बैकवर्ड पे ले आते हैं। अब उसका नीलामी ऑक्शन लगा दिया और 2-3 कंपनियां थी। एक वोडाफोन है, वो 60 देशों में, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी है इसलिए बची हुई है, और आइडिया बिड़ला की कंपनी है इसलिए बची है। छोटे प्लेयर तो साफ ही कर दिए इन्होंने, निपटाई दिए। और उसके बाद ये इन्होंने कह दिया कि भाई जो सरकार के 80,000 टावर थे अब वो यूज करेगा जियो। अब जियो ने अपना एक भी टावर नहीं कभी किसी जगह लगाया और 80,000 बीएसएनएल के टावर वो यूज कर रहा है। और बीएसएनएल को 3G दे रखा है और जियो को 5G पे दे रखा है। और सारा जो है वो रॉयल्टी, जो रेवेन्यू कमा रहा है वो मुकेश अंबानी ले रहा है। किसी ने उसके ऊपर रेट नहीं लगाई, और कोई लगाए तो कह देंगे ये पाकिस्तान का। बात को समझने की कोशिश करो, फैक्ट्स को, सच्चाई को समझो। देखिए, तो चलिए आपने वीडियो तो देख लिया होगा, अब आप समझ भी गए होंगे, तो मैं भी कुछ बोल देता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। इस वीडियो में एक व्यक्ति साफ तौर से कह रहे हैं कि जो कि बीएसएनएल कंपनी में शायद काम करते हैं, उसमें यूजर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसएनएल कंपनी शायद जो 2000 में शायद आई थी, ठीक है। और बीएसएनएल कंपनी, आपको बता दें कि बीएसएनएल कंपनी हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए बहुत कुछ की है, क्योंकि वो सरकारी कंपनी है। और दूसरे में वो प्रॉफिट पे नहीं मरती थी कि हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं, और प्राइवेट कंपनियों के जैसा, क्योंकि वो सरकारी सिम थी। और आपको बता दें कि बीएसएनएल जो कंपनी का टावर है वो केवल गाँव में नहीं, शहरों में नहीं, वो मतलब आउट एरिया में भी लगा था, जहाँ पहाड़ी एरिया होते हैं, जहाँ पर बहुत कम टावर है, उस एरिया में भी बीएसएनएल कंपनी पहुंची थी। ये बात सच है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस वीडियो में साफ तौर से एक व्यक्ति बोल रहे हैं कि जो बीएसएनएल के 80,000 टावर हैं, पीएम मोदी ने एक समझौते में जियो कंपनी को दे दिए थे यूज करने के लिए, अपने लिए। तो आप ये बताइए, पहला गलती ये हो गया कि नहीं? ये जरूरी पहला गलती हो गया।
और बीएसएनएल कंपनी सही कंपनी थी, हालांकि उसका टावर कमजोर आता था उस टाइम यार। देखिए धीरे धीरे परिवर्तन होता है, तब लोगों को समझ में आती है। क्या 5G शुरू लॉन्च हुआ था उस टाइम? 5G तो आज लॉन्च हुआ है। तो धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया है आगे बढ़ती है। अगर बीएसएनएल कंपनी आज मजबूत होती तो आज देश में लोगों को इतना महंगा रिचार्ज का सामना नहीं करना पड़ता। इस चीज़ों को पहले आप लोग समझिएगा। तो ये चीज़ें गलत हैं, आप खुद समझिए। और मैं एक और भी बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है, फेसबुक पे वायरल हो रहा है, और इस वीडियो को एक्चुअली में वायरल कहाँ होना चाहिए था? नेशनल जो चैनल है हमारे देश पे, उस चीज़ पे, उन चैनल पे वायरल होना चाहिए था। और उस चीज़ों को दिखाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार का हाथ है, जिसमें साफ तौर से पीएम मोदी जी का इसमें हाथ है। और जियो जो कंपनी आई थी, एक्चुअली में जो भी नई कंपनी आती है उसको तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, टावर बिछाने के, खासकर जो नेटवर्क वाला है, टावर लगाना पड़ेगा, कनेक्शन वायर उसके लिए कनेक्टिंग, तो बहुत सारा इसमें खर्चा आएगा। तो आप बताइए 80,000 टावर दे दिए किसको? जियो कंपनी को, नरेंद्र मोदी जी अपने सरकार में। तो ये चीज़ें तो गलत हैं, साफ तौर से दिखाई दे रही। और आज जो जियो का रिचार्ज बढ़ा है तो आज आप लोगों को याद आया कि यार बीएसएनएल में हम जा रहे हैं, पोर्ट करा रहे हैं, और बीएसएनएल कंपनी आ रही है उठ करा। तो लोगों को समझ में कब आती है? जब टाइमिंग निकल जाता है, जब इन लोगों को ठेस लगता है, तब लोगों को समझ में आती है कि ये चीज़ें गलत हैं। एक्चुअली में जो इंसान आपके लिए करता है ना, कभी कभी आप उसको भूल जाते हैं। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन बड़ी बात मैंने कही। देखिए लाइफ में जो इंसान आपका साथ दे रहा है, आप भूल जाइए सबको, आप उस इंसान को कैसी भी परिस्थिति हो उसका साथ दीजिए। तो अच्छा है बीएसएनएल कंपनी फिर से आ रही है, ठीक है। और इनको मतलब आ गई, सक्सेसफुल होगी भी हम जानते हैं। तो इनकी औकात थोड़ा दिखा दीजिए आप लोग। जियो और जो एयरटेल कंपनी अपने मन से भाव जो बढ़ा रही है जियो का, इनको थोड़ा औकात दिखा दीजिएगा, क्योंकि ये हमसे चलती है कंपनी, उन लोगों से नहीं, ठीक है। क्योंकि हम उनके कस्टमर हैं। अगर आज हम जियो कंपनी को बाइकआउट कर देते हैं तो ये काम का नाकाज करा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से किसी के पास समझने की कोशिश करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगेगा थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं भैया। तो जय श्री कृष्णा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।